हेलो गुड नाइट एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। आज थोड़ा रात में हम वीडियो बना रहे हैं तो आज का व्यू बना लेते हैं। कल जो मैंने आपको व्यू दिया था, अगर आपको याद होगा, ये कल के लेवल से आज के जो लेवल्स यहाँ पे थे, आपको अगर देखा होगा तो R1 हमारी यहाँ पे थी, ब्लैक लेवल यहाँ पे थी। और मैंने क्या बोला था आपको, 24,200 बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर जाके तब मैं बुलिश हूँगा, नहीं तो नहीं हूँगा, राइट। और क्या बोला था मैं, मंडे जनरली हम एक डाउनफॉल मार्केट में देखते हैं। तो मैंने ग्रुप में ये व्यू भी डाला था कि मार्केट ने अपनी परंपरा निभाई, तो इट वाज ए वेरी फंटास्टिक डाउनसाइड मूवमेंट, है ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट तो गिरा है। मंडे का व्यू था, मंडे तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल एनीवे, ठीक है। खाली हमारा उसमें कंडीशन ये था कि 24,200 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करना चाहिए 15 मिनट्स के आसपास। वो नहीं हुआ तो सेल करना था और ये पूरा सेल लेना था एनीवे। अभी अगर कल की आप व्यू देखोगे, निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का भी सेम व्यू था, अगर आप लोग को याद होगा, ये 3 लेवल मैंने दिए थे और क्लियरली बोला था 12,040 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं किया तो बाय आपको नहीं करना है, ठीक है। ये लेवल दिया था और मैंने बोला था निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये जोन मेरे को कंफ्यूजिंग जोन लगता है। बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तभी बैंक निफ्टी गिरेगा। रिलायंस क्योंकि मैं पॉजिटिव था, आइडियली रिलायंस, हम स्टॉक्स की व्यू भी देखेंगे अभी जाके। रिलायंस में पॉजिटिव था, दैट इज वाई मैं बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करेगा। तो निफ्टी की जो गिरावट हुई है मोस्टली बैंक निफ्टी की वजह से ही हुई है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है, इसकी जो अभी आप पैटर्न देखोगे, मैंने कल जो लेवल दिया था सेम लेवल यहाँ पे आपको 3 लेवल दिख रहे हैं, 1 2 3। तो ये एनीवे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से कल काम करेगा। 23,460 का जो लेवल है ना, एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। बट ये डे की लो देखो, ये स्विंग लो से ही इसने रिवर्स दिया है, रिवर्सल दिया है, आपको अगर दिख रहा होगा, राइट। एग्जैक्टली ये स्विंग लो से दिया है। और मेरी ऑर्डर आज 23,490 स्पॉट में थी, यहाँ पे 490 के आसपास थी, ये यहाँ तक आई नहीं, अदरवाइज मैं बाई करता, ठीक है। फिर मैंने ग्रुप में बोला आप यहाँ से सेल करो। 23,840 के आसपास मेरी सेल लेवल थी, कुछ बंदों ने सेल लिया, 100 पॉइंट के आसपास पॉइंट यहाँ पे कमाए एक ही कैंडल में, दैट्स गुड, ऑल दिस थिंग्स एट गुड, ठीक है। ये बात पिछले दिन की बात है, कल क्या होगा मार्केट, ठीक है। आपको अगर याद होगा मैंने क्या बोला था कि मार्केट में मैं अभी भी बुलिश हूँ। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, ठीक है, ग्लोबल मार्केट अगर देखोगे ये सुपर बुलिश है। तो कल हमारी जो एक व्यू रहेगी ये बुलिश की व्यू रहेगी, दैट मीन बाय ऑन डिप्स की व्यू रहेगी हमारी, ठीक है। देयर आर 2 सिनेरियोज दैट कैन हैपन इन मार्केट टुमारो। बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। बैंक निफ्टी में आपको ये पैटर्न दिख रहा है, ये वाला गिर रहा है एंड यहाँ पे ये बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है, वेरी सिंपल। गिर रहा है, कंसोलिडेट इसने किया, कितना कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की कंसोलिडेशन है ये लेवल पे, ठीक है। तो कल व्यू हमारी जो है वो बाई है बेसिकली। कल बैंक निफ्टी अगर छोटा सा गैप डाउन होता है, ये डे की लो अगर काट दिया फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या सोचेंगे कि डे की लो काटा और हम लोग सेल में बैठ जाएंगे। आपको सेल नहीं करना है कल। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि सेल नहीं आएगा, पॉसिबल है, मार्केट है, मार्केट किधर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट हम लेवल पे और सिनारियोस पे काम करेंगे। बैंक देखो सेफ सेल ही करना है, ये पॉइंट लेके क्या कर लोगे आप, यहाँ से 550 से 450 100 पॉइंट लेके क्या कर लोगे ऑप्शन में अगर लोगे तो, बाई चांस मिल भी गया तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मुझे जो लगता है यहाँ से तो बाइंग देने ही वाला है बैंक निफ्टी, फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट। मुझे तो जो लगता है कल यहीं से ही दोबारा बैंक निफ्टी बाई ना दे, ये लेवल से लो और लो के थोड़े ऊपर से ही बाइंग ना देते। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग होता है होके मॉर्निंग में गिरता भी है ना, तो भी यहाँ से बाइंग मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बाइंग दे देगा। और इसने जितनी यहाँ पे गिरावट करी है ना, उतना रिकवरी है, वी से रिकवरी कल कर देनी चाहिए, दैट इज माई ओवरऑल व्यू। बाकी हम सिनारियोज इग्नोर नहीं करेंगे। दैट मीन्स बैंक निफ्टी को हम सेल कब करेंगे, जब बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा, दैट मीन्स 23,450 के नीचे जब जाएगा बैंक निफ्टी, तब हम सेल लेंगे। और ऐसा नहीं कि ये कॉन्फिडेंट सेल होगा, यहाँ पे तो कंफ्यूजिंग सेल होगा, ये कॉन्फिडेंट सेल हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। दैट मीन्स 200 पॉइंट की सेल आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि ये अगर गिरा तो फटाक से ये गिर जाएगा। अगर आपको दिख रहा है जिस तरह ये मूवमेंट दिया है ना, उस तरह से ये गिरेगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो ये लेवल के नीचे सस्टेन करना चाहिए गाइस। सस्टेनेंस का मीनिंग आई होप सबको समझ में आता है कि सस्टेन का मतलब क्या होता है। कितना मिनट का सस्टेन होना चाहिए, 5 मिनट का सस्टेन होना चाहिए। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस उड़ा दियो तो उड़ा दियो, दोबारा एंट्री करो, ओके। दोबारा अगर रेड कैंडल दिखता है तो दोबारा करो, दूसरी बार आपको ये सेल बड़ा वाला दिखे जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा मत रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट घूम गया ना,
फिर ये ऊपर चला जाएगा पूरा, यहाँ तक तो मिनिमम आएगा 23,900 तक इजीली आएगा, 400 से ये 500 पॉइंट कवर करेगा, बट आई एम थिंकिंग ऑफ इट शुड कम बैक टू दिस लेवल अगेन 24,050 के आसपास दोबारा इसको मार्केट को आ जाना चाहिए कल, ऐसा एक रिकवरी करना चाहिए मार्केट को, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। तो ये वाला जो जोन है, ये जोन को थोड़ा कॉशियसली आपको कल ट्रेड करना है, सेल लेना है या बाय लेना है, जो सिनेरियो मैंने आपको दे दिया है। जैसे मैं बोला बैंक निफ्टी गिरा है, कंसोलिडेशन किया है, ये जो जोन है, ये जो दो लेवल दिए ना, ये ब्लैक लेवल, ये वाला और ये लेवल, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक ये क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता। ये मेरा ऐसे भी वीकली व्यू है, वीकली व्यू में मैंने जो संडे को वीडियो बनाया था वही बोला था आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे, लेकिन ये जब देखोगे ना, ये सिनेरियो मेरे को थोड़ा का अकुमुलेशन का लग रहा है, तो ये जोन में या तो अकुमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बोल के हमें पता कैसे चलेगा, ये लेवल के नीचे अगर गया दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड के डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, मार्केट नीचे जाना चालू करेगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस। इसके ऊपर अगर टिक गया, इसका मतलब अकुमुलेशन खत्म और मार्केट इसके ऊपर जाना चालू करेगा, जो मैंने वीकली व्यू ऑलरेडी दिया है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ओके, ऑन ए डे, ऑन ए वीकली बेसिस, ये वीक का। बट कल का जो व्यू है, कल का मेरा व्यू जो है, ये एक वीक वी से रिकवरी करना चाहिए। सिनारियो डाउन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये गैप अप में क्या वी से रिकवरी करेगा क्या? वी से रिकवरी गैप अप में होना बहुत मुश्किल है। ये गैप एंड गो अगर कर दिया कल, तो शायद ये डे के हाई को भी काट दे, 24,200 के ऊपर भी काट दे। उस केस में क्या सिनारियो हो सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता भी है तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी यहीं से घूम जाए। दैट मीन्स 23,735 से ही घूम रहे हैं। दैट मीन्स ये जो जोन है, सेलिंग में ये जोन इंपॉर्टेंट है कॉशियस, बाइंग में ये जोन में आपको कॉशियस रहना है। दैट मीन्स आप जो बाइंग करोगे यहाँ पे नहीं करोगे। देखो नीचे का सिनेरियो मैंने अलग दिया है, ऊपर का अलग दे रहा हूँ। ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप बाई नहीं करोगे, बाई दिया तो भी बाई आप करोगे जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा। दैट मीन्स 23,850 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू करेगा, आपकी कॉन्फिडेंट ट्रेड बनेगी 200 पॉइंट की, 200 पॉइंट की यहाँ तक पहले, एंड देन रेस्ट इज बोनस। ओके, ठीक है। बट मुझे जो लग रहा है मार्केट एक बार ऐसे रिकवरी करना चाहिए कल। ग्लोबल जो मूवमेंट्स है वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं आइडियली। निफ्टी का भी सिनारियो सेम है, खाली लेवल एक बार याद रखना, इट कैन एक्चुअली कम बैक टू दिस लेवल अगेन, 12,011 को ये दोबारा वापस आना चाहिए। दैट मीन्स निफ्टी की बाइंग कहाँ पे होगी? निफ्टी की बाइंग यहाँ पे होगी। आपको दिख रहा है ये, या तो यहाँ पे होगी 11,880 पे, या फिर 11,860 पे होगी। ठीक है, ये दोनों, ये जोन पे कहीं पे भी बाइंग निफ्टी की हो सकती है अगर ये गैप डाउन होता है। ठीक है, सेल अब तभी करोगे जो ये 860 के नीचे सस्टेन करेगा, ये लेवल याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक लेवल नहीं है, सिर्फ अपना सपोर्ट ही है। 860 के नीचे गया तो ही आप सेल करोगे, नहीं तो सेल नहीं करोगे कल निफ्टी। ओके, मुझे लग रहा है रिलायंस अभी भी पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, नाउ गैप अप अगर होता है लेट्स से यहाँ पे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग जोन है हमारा निफ्टी में, कल भी मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में ही करूंगा। निफ्टी यहाँ पे अगर ओपन होता है, नीचे आता है, जरूरी नहीं कि ये लेवल पे बाइंग दे, ये जोन पे भी बाइंग दे सकता है। दिस इज द जोन, 11,920 के आसपास से भी बाइंग दे सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बाइंग करेंगे नहीं, कंफ्यूजिंग जोन पे बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करो अगर ये 950 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करो 50 पॉइंट्स के लिए। दैट इज द ओनली कॉन्फिडेंट ट्रेड हियर टुमारो। उसके बाद रेस्ट इज बोनस। क्लियर एवरीबडी? नाउ ये आज मैं फटाफट कर रहा हूँ, बट मेरा निफ्टी का भी व्यू सेम ही है। निफ्टी कल इस तरह की एक वी सेव रिकवरी यहाँ तक मिनिमम देना चाहिए, रेस्ट इज बोनस। ओके, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, नीचे तभी जाएगा, लेवल के नीचे जाएगा तो ही सेल करना, अदरवाइज नहीं करना। विच इज 860 के नीचे जब तक नहीं जाता बिल्कुल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना ही मत। आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉर्निंग में गिर रहा है, मॉर्निंग में पकड़ लिया तो अलग बात है। जो फास्ट ट्रेडर्स होते हैं 915 को जो ट्रेड करते हैं, अगर पकड़ लिया लकी ट्रेड हो गया वो अलग बात है। अदरवाइज जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता ना, तब तक कॉन्फिडेंटली सेल मत करना। ओके, क्लियर? दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी फॉर टुमारो। एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट। देखो HDFC चालू करते हैं। HDFC मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि ये कंसोलिडेट करेगा, है ना। और रिलायंस अगर आप देखोगे, मैंने रिलायंस में बोला था ये पॉजिटिव जाना चाहिए। पॉजिटिव तो इतना बड़ा तो गया नहीं, बट इतना गिरा भी नहीं है। अगर आपको देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था रिलायंस गिरेगा, इतना बड़ा नहीं। हाँ, गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा गिरा, बट अल्टीमेटली कैंडल अगर देखोगे तो इसने ग्रीन बनाई है आइडियली, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल रिलायंस टू गो अप टुमारो। एंड ये निफ्टी में थोड़ा ये वही कंट्रीब्यूट करना चाहिए निफ्टी में रिलायंस के अप मूव के हिसाब से। इंडसइंड बैंक ऑलरेडी बोला था आपको गिरेगा, ठीक है।
एक्सिस बैंक आपको बोला था, क्या बोला था, पॉजिटिव रहेगा थोड़ा, ये गिर गया। पॉजिटिव मतलब ओपन ही हो गया इतने ऊपर ही। और ये 475 का मैंने लेवल भी दिया था आपको, अगर याद होगा 475 का लेवल दिया था कि ये एक बार यहाँ तक आना चाहिए। ये गिर गया। एनीवे गिरने का मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, बट गिर गया, दैट्स ओके। आईसीआईसी बैंक मैंने आपको 410 का टारगेट दिया था, कहाँ गया, 409 तक गया। ये 409 तक गया था आज आईसीआईसी बैंक, ठीक है। मैं कल का बताता हूँ क्या है। कोटक बैंक ऑलरेडी गिरा हुआ है, मैंने कंसोलिडेशन का बोला था, ये ऑलरेडी गिर गया। एंड एचडीएफसी बैंक मैंने आपको 1275 का टारगेट दिया था, ये अभी बाकी है, इसमें फ्यूल अभी बाकी है। ये एक्सपेक्टेशन ऑल्सो, मतलब रेड की तो थी मंडे की, ठीक है, ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं है मंडे में रेड कैंडल बनाना, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक जो है इनसाइड कैंडल बना है, वेरी सिंपल। देखो अगर आप वीक को इग्नोर कर दो तो एचडीएफसी बैंक कल अगर डे के लो के नीचे 10 बजे तक ट्रेड नहीं करता है, इसके नीचे नहीं आता है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी को सेल मत करना, ये ऊपर ही जाएगा। जितना गिरा है उतना रिकवर, 50% रिकवर तो मिनिमम कर देना चाहिए। दैट मीन्स 1230 तक हम देख सकते हैं, एंड रेस्ट इज बोनस, ओके, ठीक है। तो यही शायद बैंक निफ्टी को गिरने से कल रोक सकता है। कोटक बैंक इतना गिरा है ना, टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग आइदर ए डोजी और बेसिकली ए पॉजिटिव कैंडल इन कोटक बैंक। तो कोटक बैंक को एक बार ध्यान से रखना, देखना। 5 मिनट में हम लोग कर लेते हैं, ये तो डेली हमने कर दिया, ठीक है। 5 मिनट में अगर देखो, ये देखो दिख रहा है ना, ये लेवल मेरा इंडिकेटर 1230 तक आ रहा है, 1230 तक आराम से एचडीएफसी चला जाएगा, उसके बाद तो रेस्ट इज बोनस, ओके। तो 1230 तक आने दो एचडीएफसी बैंक को। कोटक बैंक जो मैं बोला ऑलरेडी ना, ये ऑलरेडी बहुत गिरा है और ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। कोटक बैंक में थोड़ा ऊपर देख रहा हूँ कल। आईसीआईसी बैंक में जो बोला था, आईसीआईसी बैंक माइट गेट कंसोलिडेटेड। कल इसका कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बट कंसोलिडेशन भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। एक्सिस बैंक आई एम एक्सपेक्टिंग टू गिव यू सरप्राइज अगेन, आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सिस बैंक टू गिव यू सरप्राइज अगेन टुमारो ऑन द पॉजिटिव साइड। दैट मीन्स जितना गिरा है यहाँ तक दोबारा आना चाहिए, 480 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। 480 तक मैं बैंक एक्सिस बैंक को दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और इंडसइंड बैंक की जो है, ठीक है, इंडसइंड बैंक की जो है ना, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 612 के नीचे। 612 के नीचे अगर गया, ये लो की बात कर नहीं रहा मैं, 612 की ही बात कर रहा हूँ। 612 के नीचे अगर गया तो थोड़ा कॉशियस रहना, अदरवाइज इंडसइंड बैंक ऑल्सो शुड फाइट बैक टुमारो। एटलीस्ट यहाँ तक 620 तक आ जाना चाहिए। रिलायंस आई एम ऑलरेडी पॉजिटिव टुमारो, लेट्स सी। यप, रिलायंस थोड़ा गिरेगा ना गैप डाउन में, गिर के भी ये देखो, इसमें ऑलरेडी हमारा डिमांड है, ये वैसे नंबर ऑफ टचेस ज़्यादा हो जाएंगे, बट आई स्टिल थिंक रिलायंस में पावर है कि यहाँ से ये दोबारा फाइट बैक कर सकता है, या फिर ये पॉसिबल है जहाँ से क्लोजिंग हुआ है वहीं से ही फाइट बैक चल करे। रिलायंस आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव टुमारो, ओके। एचडीएफसी बैंक जो है, ये जो है ना, ये सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करेगा या तो ऊपर जाएगा। इसको अगर ऊपर जाना होगा, ये मॉर्निंग 15 मिनट में चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो लेवल आपको दिख रहा है 1970 65 में, 1970 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करता है कल, ठीक है। तो इसको आप दोबारा यहाँ तक देख सकते हो 1995, अनदर 25 पॉइंट्स, तो उसको भी आपको सेल नहीं करना है। सिनारियो आपको खाली याद रखना है, 1970 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ से सपोर्ट लेगा ही लेगा। 10 पॉइंट्स गिरेगा तो सपोर्ट लेगा। तो रिलायंस और एचडीएफसी मॉर्निंग में गिर भी जाते हैं ना, ये मॉर्निंग की जो गिरावट आएगी उस गिरावट की वजह से आ सकती है, इट्स ए गुड सपोर्ट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस जोन माइट गिव यू ए गुड सपोर्ट इन निफ्टी टुमारो। बट ऐसा नहीं कि मार्केट सेल नहीं होगा, कुछ न्यूज हो गया, कल न्यूज बेस्ड इवेंट है ही है, तो सेल हो गया तो हम इसके बाद सेल करेंगे, उसको याद रखने का। रेस्ट आई एम इन बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ टुमारो। निफ्टी को इसके नीचे ही सेल करेंगे 860 के नीचे, बैंक निफ्टी को मैं सेल करूंगा 23,450 के नीचे। अदरवाइज ट्रेड नहीं करना होगा तो कल नहीं करूंगा, बट गड़बड़ वाला ट्रेड नहीं करूंगा। दैट्स व्हाट माय व्यू इज गाइस। थैंक यू, जय माता दी, गुड नाइट, कल लाइव में मिलते हैं।